हेलो बच्चों, हम आशा करते हैं कि हमारे सभी प्यारे बच्चे अच्छे और स्वस्थ होंगे। और आपका अपना चैनल विजन क्लासेस वीआई को जाइए, अपने परिवार का चैनल है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भेजिए। आज हम जो है क्लास 10 का जो है साइंस चैप्टर रासायनिक समीकरण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? चैप्टर 1 का जो है रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है। सबसे ज़्यादा बच्चे इसमें वो परेशान रहते हैं कि रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करेंगे, और आज हम इसको जान दो आपको सिखाएँगे नहीं, डायरेक्ट आपके दिमाग में ठोकेंगे और आराम से इसको देखिए कैसे करते हैं। और ये मैं जितना आसानी से समीकरण संतुलित कराऊँगा, जान जाओ ये रिपीटेड हुए हैं हर साल बोर्ड एग्जाम में, हर साल ये बोर्ड एग्जाम में आया ही है। और इसको हम एक कंसेप्ट के साथ समझते हैं और चलते हैं अपने इधर सॉल्व करने रासायनिक समीकरण की संतुलित कैसे करते हैं, ठीक है? और चलते हैं। और हाँ, ये देखना बहुत ध्यान से रासायनिक समीकरण कैसे संतुलित करते हैं, क्योंकि मैंने रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण की जो चैप्टर है बहुत डिटेल में उसका इंट्रोडक्शन भी पढ़ाया हूँ, प्रकार भी पढ़ाया हूँ। और वह जाना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख सकते हैं, या फिर आप विजन क्लासेस वीआई चैनल पर जाइए, वहाँ से प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, ठीक है? अब हम चलते हैं इसको संतुलित करने के लिए कैसे लिखेंगे, क्योंकि इसमें देखो हमारा जो बाएं साइड होता है ये अभिकारक होता है, और दाहिने साइड जो होता है क्या होता है, उत्पादक होता है। संतुलित का मतलब होता है कि दोनों जो मान हो समान हो, क्या हो, इधर का भी मान समान होना चाहिए और इधर का मान भी क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो इसको अब हम संतुलित करते हैं, तो देखो कैसे करते हैं। यहाँ पे बताओ हाइड्रोजन कितना है, क्योंकि यहाँ पे देखो गुणे में है तो हाइड्रोजन यहाँ पे लिखते जाना। यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो तुम्हारा है 1। कितना है? 1। लेकिन नाइट्रोजन कितना है बेटा? यहाँ पे नाइट्रोजन भी जो है तुम्हारा 1 है, और ऑक्सीजन जो है यहाँ पे तुम्हारा क्या है, 3 है। तो ये तुम्हारा एक ग्रुप या यौगिक बन गया। अब यहाँ प्लस लगा, हम सेकंड वाले लिखेंगे अभिकारक। बताओ यहाँ पे सी कितना है? सी हमारा भी 1 है, लेकिन यहाँ पे ओ और एच का ट्वाइस है, मतलब इसके अंदर भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन 1 है। तो यहाँ पे जब इसका गुणा करोगे तो बताओ यहाँ से जो ऑक्सीजन बनेगा वो तुम्हारा कितना बनेगा? यहाँ पे ऑक्सीजन 2 बनेगा, और हाइड्रोजन भी कितना बनेगा? यहाँ से 2 बनेगा। तो यही चीज को ऐसे लिख के करना। इसके बाद अब इधर चलते हैं हम अभिकारक की तरफ, सॉरी उत्पादक की तरफ। बताओ सी कितना है? यहाँ पे सी चेक करते हैं। सी जो है 1 है। नाइट्रोजन कितना है? कि इसका गुणा करोगे तो यहाँ बनेगा तुम्हारा n 2। ऑक्सीजन 3 दूनी 6। ठीक है, यह एक हमारा यौगिक का पूरा कंपाउंड उठा रहे हैं। यहाँ पे देखो जल, जल में हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन जो है हमारा 2 है, और ऑक्सीजन कितना है? हमारा 1 है। ऑक्सीजन जो हमारा 1 है उसको अब देखते हैं। तो यहीं से हम संतुलित करेंगे। इतना तो हमेशा हर जो है तुम जो अभिक्रिया दिया रहेगा, समीकरण दिया है, उसको लिखना है ऐसे। अब देखो संतुलित करते हैं। पहले यहाँ पे हम चेक करते हैं हाइड्रोजन कितना है? 1 है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 2 है। तो यहाँ पे जब हाइड्रोजन की, इसमें हाइड्रोजन है नहीं। जब यहाँ हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ भी हाइड्रोजन 2 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जब 2 होना चाहिए तो यहाँ हम 2 से गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे? 2 से गुणा करेंगे। जब 2 से गुणा करेंगे तो सब में पूरे अंदर जो इसके लिखे हैं ब्रैकेट के कुल में गुणा करेंगे। बताओ 2 से हाइड्रोजन में गुणा करोगे तो यहाँ 2 बन जाएगा। नाइट्रोजन में तभी 2 बन जाएगा। ऑक्सीजन 6 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 6 बन जाएगा। अब हम मिलाते चलेंगे यहाँ पे। बताओ ना, हाइड्रोजन 2 हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 हो गया, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन देखो, नाइट्रोजन कितना है? 2 है, और यहाँ भी नाइट्रोजन 2 है। ये तो 2 संतुलित हो गया। अब ऑक्सीजन देखो यहाँ पे है कितना है? 6। ऑक्सीजन 6 है, सही है। और सी ए भी 1 है, लेकिन यहाँ पे देखो ऑक्सीजन 2 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है बेटा? 1 है। जब यहाँ ऑक्सीजन 1 है तो यहाँ 2 है, दोनों साइड कर सकते हो। तो बताओ यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे नहीं करेंगे? पूरा कंप्लीट करने के लिए फिर इसमें गुणा करोगे, हाइड्रोजन कितना बन जाएगा बेटा? यहाँ पे 4, और ऑक्सीजन कितना बन जाएगा? 2। अब हम सबको मिलाएंगे, कंपेयर करेंगे। हाइड्रोजन 2 यहाँ है और 2 यहाँ है, कितना हो गया? 4 हो गया अभिकारक के साइड। उत्पादक के साइड देखते हैं, हाइड्रोजन 4 है कि नहीं? 4 कंप्लीट हो गया। नाइट्रोजन 2 है, और कहीं है? नहीं। यहाँ पे नाइट्रोजन 2 कंप्लीट है। ऑक्सीजन 6, और 6 2 8, ऑक्सीजन 8 है। अब इधर देखो ऑक्सीजन 8 को, 6 ऑक्सीजन ए है, 2 ऑक्सीजन ए है, 8 हुआ कि नहीं हुआ? मतलब, और सी ए 1 और सी ए 1, मतलब ये हमारा समीकरण अब क्या हो गया? दोनों साइड कंप्लीट हो गया। दोनों साइड का जो है भार क्या हो गया? समान हो गया। अब जो जहाँ जहाँ गुणा किए हैं वहाँ वहाँ हम क्या कर देंगे? इसका मान लिख देंगे। तो बताओ यहाँ पे HNO3 में कितने से गुणा किए हैं? 2 से किए हैं, तो यहाँ 2 लिख दो। और इसमें गुणा ही नहीं किए हैं, देखो इस वाले टर्म में इसको छोड़ देंगे। यहाँ पे CONOH ट्वाइस वाले में भी नहीं किए हैं, जल वाले में किए हैं, तो यहाँ 2 लिख दो। अब देखो ये हमारा रासायनिक समीकरण क्या हो गया? संतुलित हो गया। ऐसे ही हम हर सवाल को सॉल्व करेंगे। अगला नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न को भी हम संतुलित करने का कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे N सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल, और जो है Na2SO4 और जो H2O, ये अभी हमारा क्या है? संतुलित अवस्था में नहीं है। तो मैंने इसको लिख लिया जो भी मेरे पहले प्रश्न में किया था, जो पहले समीकरण में किया था। बताओ यहाँ पे सोडियम कितना
कितना है, 1 है। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 1 है। हाइड्रोजन कितना है, 1 है। यहाँ पे देखो इस वाले में हाइड्रोजन कितना है, 2 है। सल्फर कितना है, 1 है। और ऑक्सीजन कितना है, 4 है। इधर आते हैं उत्पादक के साइड, बताओ N सोडियम कितना है, 2 है। देखो 2 है। सल्फर कितना है, 1 है। और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, सॉरी ऑक्सीजन कितना होगा यहाँ पे, जो ऑक्सीजन होगा वो हमारा कितना है, यहाँ पे ऑक्सीजन जो होगा वो 4 है। इसके बाद यहाँ पे देखो एच हाइड्रोजन कितना है, 2 है। ऑक्सीजन कितना है, 1 है। अब हम चलते हैं, इसको मिलाने का कोशिश करते हैं। बताओ यहाँ सोडियम कितना है, 1 है। और यहाँ सोडियम कितना है, 2 है। तो बताओ इसमें 2 से गुणा तो करना ही पड़ेगा। जब से 2 से गुणा नहीं करेंगे तब तक सोडियम बरोबर होगा नहीं होगा। जब 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ सोडियम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और ऑक्सीजन भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। हाइड्रोजन भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब बात को समझना, सोडियम 2 सही है। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे, 2 है। हाइड्रोजन भी 2 है। यहाँ देखो सल्फर सही है। एक से ऑक्सीजन 4 इधर देखो। लेकिन एक चीज नोटिस करो, अब इधर के इस साइड वाले में बताओ, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन ये है और 2 हाइड्रोजन ये है। कितना बना टोटल, 4 हाइड्रोजन बना। लेकिन इधर कितने हाइड्रोजन है, देखो 2 हाइड्रोजन ये भी तो है और 2 हाइड्रोजन ये भी है। लेकिन इधर देखो कितने हाइड्रोजन है, खाली 2 ही हाइड्रोजन है। तो इसमें हम जब 2 से गुणा कर देंगे तो यहाँ 4 हाइड्रोजन बना दिया और 2 ऑक्सीजन बना दिया। क्योंकि अंदर सब में गुणा आता है ना, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 हो गया, एक गुणा करेंगे। तो अब देखो सबको मिलाओ, सोडियम 2, ऑक्सीजन 2 यहाँ है, 4 यहाँ है। 2 4 कितना हो गया, 6 हो गया। ऑक्सीजन कहाँ पे, 4 यहाँ है, 2 है, 6 है। मतलब ऑक्सीजन भी हमारा क्या है, कंप्लीट है। अब हाइड्रोजन देखते हैं, हाइड्रोजन 2 है और 2 है, 4 हो गया। और हाइड्रोजन भी कितना हो गया, 4 हो गया। अब देखो दोनों सबका मान बरोबर दोनों साइड आ रहा है। तो यहाँ पे तुम कहाँ कहाँ गुणा किए, जल में गुणा की है तो यहाँ लिखेंगे 2। और सोडियम जो है NaOH में की है तो यहाँ भी लिखेंगे 2। अब ये हमारा समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। ठीक है, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर समीकरण नंबर 3 की तरफ, क्योंकि 5 6 7 समीकरण है जो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछते हैं। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं जो है समीकरण नंबर 3 की तरफ। 3 की तरफ समीकरण नंबर 3 क्या कर रहा है, देखो ये हमारा एक तरह से समीकरण है कि ये संतुलित नहीं है, असंतुलित है। तो कभी कभी हमारा बोर्ड एग्जाम में संतुलित भी दे देता है, उसको हमको पहचानने की जरूरत है। तो आप बताओ, इधर देखो, ध्यान देखो, कार्बन कितना है, 6, लेकिन इधर कार्बन कितना है, 2। हाइड्रोजन 12 है, इधर हाइड्रोजन 2। मतलब ये संतुलित नहीं है, हमको पूरा चेक नहीं करना। लेकिन अब लिखेंगे, बताओ अभिकारक ये है, उत्पादक उधर है। तो अभिकारक में देखो कार्बन कितना है, 6 है। हाइड्रोजन कितना है, 12 है। ऑक्सीजन कितना है, 6 है। और एक ऑक्सीजन कितना है, 2 है। इधर चलते हैं, इधर कार्बन कितना है, 1। और ऑक्सीजन 2 है, तुम्हारा यहाँ पे कितना है, 2 है। और हाइड्रोजन कितना है, 2 है। और ऑक्सीजन कितना है, 1 है। तो अब इधर देखना ध्यान से इस समीकरण की तरफ। जब इधर ऑक्सीजन हमारा सॉरी कार्बन 6 है, तो बताओ इधर कार्बन भी हमारा 6 होना चाहिए। बताओ यहाँ 6 से हम गुणा कर दें तो बताओ 6 कार्बन हो गया और ऑक्सीजन कितना हो गया, 12 हुआ कि नहीं हुआ, इस चीज को नोटिस करना है। ठीक है, 6 कार्बन हो गया और 12 ऑक्सीजन हो गया। अब देखो यहाँ से कार्बन तो संतुलित हो गया, ठीक है। लेकिन अब इधर देखो हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे 12 है। इधर हाइड्रोजन कितना है, 2 है। बताओ 2 है तो इसको हम 6 से गुणा कर देंगे। बताओ 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन हुआ कि नहीं हुआ। अब एक चीज नोटिस करना है, यहाँ से हाइड्रोजन हमारा भी संतुलित हो गया, कार्बन जो है सॉरी कार्बन भी हमारा पूरा हो गया 6 और हाइड्रोजन भी 12 है। तो 12 भी हाइड्रोजन हमारा पूरा हो गया। अब रखिए ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन 6 है और यहाँ पे 2 है, 6 2 8 हो गया। लेकिन इधर देखो, इधर ऑक्सीजन कितना है, इधर ऑक्सीजन ये 12 है और 6 18 है। कितना है, 18 है। तब बताओ इसमें हम 6 से गुणा कर दें, 6 से गुणा कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा 12 होगा कि नहीं होगा। अब सब मिलाते हैं, क्या करते हैं, अब सभी को मिलाते हैं। कार्बन 6 देखो 6 है कि नहीं है। हाइड्रोजन 12 है तो हाइड्रोजन भी 12 हो गया। ऑक्सीजन कितना है, यहाँ 6 है और यहाँ 12 है। तो 12 6 कितना हुआ, 18 हो गया। यहाँ पे भी ऑक्सीजन देखते हैं, यहाँ पे भी देखो ऑक्सीजन 12 और 6 18। मतलब अब ये क्या है, समीकरण हमारा संतुलित हो रहा था। अब इसका मान यहाँ जब लिखेंगे तो बताओ कहाँ कहाँ 6 से गुणा किए हैं। एक तो ऑक्सीजन में किए हैं 6 से, यहाँ 6 लिख देंगे। एक जो हम CO2 में किए हैं, कार्बन डाइऑक्साइड में भी 6 लिख देंगे। और एक जल में किए हैं, क्या किए हैं, जल में किए हैं। अब देखो ये हमारा समीकरण क्या हो गया, संतुलित हुआ कि नहीं हुआ, ये हमारा समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट समीकरण की तरफ। समीकरण नंबर जो है संतुलित का तीसरा प्रश्न। ठीक है, हम इसको एक हमारे साथ जो समीकरण दिया हुआ है इसको भी चेक कर लो संतुलित है कि नहीं है। देखो कैल्शियम कार्बोनेट Ca यहाँ 1 है, Ca सही है। लेकिन कार्बन कितना है यहाँ पे, 1 है, ए भी सही है, वहां भी 1 सही है। लेकिन ऑक्सीजन जो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, इससे मतलब ये संतुलित नहीं है। अब हम चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। अब एक चीज पूरा लिखो, देखो अभिकारक का मैंने पूरा लिख दिया, उत्पादक का हमने पूरा लिख दिया। अब बताओ कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 सही है।
कार्बन 2 है, लेकिन यहाँ पे कार्बन जो है 1 है, सॉरी कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, सही है। ऑक्सीजन 3 है, लेकिन यहाँ पे देखो एक तरह से नोटिस करो, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 और 2 3 भी हो गया, ऑक्सीजन 3 हो गया, लेकिन अब आगे हमारा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2 है, ध्यान से देखना हाइड्रोजन 2 है, और क्लोरीन यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे हम 2 से गुणा कर दें, ध्यान से देखना 2 से गुणा कर देंगे तो ये हमारा 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन हो जाएगा। ठीक है, अब मिलाते हैं ऑक्सीजन, अरे सॉरी कैल्शियम जो सी ए हमारा कितना है 1 है, इधर भी 1 है और कहीं है नहीं है। कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, कंप्लीट है। इसके देखो ये भी कार्बन कंप्लीट हो गया और सी ए भी कंप्लीट हो गया। अब बताओ हमारे ज्यादा यहाँ पे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है 3 है, ऑक्सीजन 3 है, तो 1 और 2 मिला के कितना हुआ 3 हुआ कि नहीं हुआ। अब बताओ यहाँ से हाइड्रोजन कितना है 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 कंप्लीट हो गया। क्लोरीन कितना है 2, क्लोरीन भी कंप्लीट हो गया। कहने का मतलब कि अभिकारक के साइड की सब मान उत्पादक के सब मान के क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। तो बताओ इसमें हमने कहाँ गुणा किया, खाली हमने एक जगह गुणा किया हूँ, कहाँ पे हाइड्रोक्लोरीन के साथ यहाँ 2 से गुणा कर दोगे तो हमारा समीकरण क्या हो जाएगा संतुलित हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हम बढ़ते हैं अगले समीकरण की तरफ। देखो अगले जो है समीकरण को संतुलित करके देखते हैं। पहले समीकरण को देखो कि संतुलित है कि नहीं। बी ए 1 है, बी एक सही है, क्लोरीन 2 है, लेकिन यहाँ क्लोरीन एक ही है, एक ही से हमको मिल गया, समीकरण संतुलित नहीं है। जब समीकरण संतुलित नहीं है तो इसको हम संतुलित करने की कोशिश करते हैं। बताओ बी ए 1 है, बी ए 1 है, सही है, और सी एल 2 है, क्या है सी, यहाँ पे क्लोरीन 2 है, यहाँ पे क्लोरीन देखो कहीं है, हाँ यहाँ पे 1 है। बताओ यहाँ 2 से गुणा कर दे, जब यहाँ हम 2 से गुणा कर देंगे क्लोरीन में, मतलब 2 से क्लोरीन में हम जब गुणा कर देंगे, बताओ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्लोरीन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। हाँ, अब देखते हैं और कहीं भी हमारा जो है असंतुलित है। बी ए 1 है, बी ए 1 हो गया, कंप्लीट हो गया, इसको छेड़ेंगे ही नहीं। क्लोरीन 2 है, क्लोरीन भी 2 हो गया, देखो यहाँ से हमारा क्लोरीन भी 2 हो गया, लेकिन अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, जब क्लोरीन 2 हो गया इसके बाद हमारा क्या बचा है हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन भी 2 हो गया, हमारा कंप्लीट हो गया, हाइड्रोजन भी 2 हो गया। सल्फर 1 है, सल्फर भी इधर 1 है, कंप्लीट है। ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन भी 4 है। कहने का मतलब जो है अभिकारक और उत्पादक दोनों साइड का मान पूरा हो गया। तो हमने कहाँ खाली गुणा किया हूँ, यह सीएल में ही किया हूँ, तो यहाँ क्या लिख देंगे हम 2 लिख देंगे, हमारा समीकरण हो गया कंप्लीट। और भी ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट जो कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ दीजिएगा, और हम बढ़ेंगे फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तब के लिए दोस्तों